बस्ती साइबर थाने की पुलिस क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम ने 2 अंतरजनपदीय साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। यह गैंग सोने के सिक्कों का शौकीन था। ठगी के पैसों से सोने के सिक्के खरीदते थे। यह गैंग पकड़ा न जाए इसके लिए फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक में अकाउंट खोलता था और साइबर ठगी का पैसा इन्हीं अकाउंट में मंगाकर सोने का सिक्का खरीदता था। इस गैंग के सदस्यों ने बस्ती के स्वर्ण व्यवसायी को भी चूना लगा दिया है। पुलिस ने पहले 2 लाख के सोने के सिक्के खरीदे, उसका भुगतान किया। फिर क्या था, स्वर्ण व्यवसायी को अपनी जाल में फंसाकर 2 लाख की साइबर ठगी कर ली। सोने का सिक्का और पैसा दोनों लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार इस गैंग ने अब तक करोड़ों की साइबर ठगी की है। सीईओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि ज्वेलर्स की दुकान पर ठगी की सूचना पर इस गैंग की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई थी। देखिए, जनपद बस्ती के पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि साइबर अपराधियों का एक गिरोह जनपद बस्ती में भी सक्रिय है। इस सूचना के संबंध में एक तहरीर भी थाना साइबर पर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग का पंजीकरण किया गया। पुलिस टीम एसओजी और साइबर थाने की जब उस पर काम कर रही थी, 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में इनपुट मिला जो बड़े पैमाने पर नकली दस्तावेज या कूट रचित प्रपत्रों को तैयार करके उनके आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाते थे और इसमें साइबर फ्रॉड के माध्यम से वो अवैध रूप से धन अर्जित करते थे और फिर उस धन का उपयोग गोल्ड इत्यादि खरीदने के लिए भी करते थे। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें 2 व्यक्ति जिनकी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है, जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। एक श्रीकांत वर्मा पुत्र गोमती प्रसाद वर्मा, इनकी उम्र करीब 21 वर्ष है। दूसरे सोनू कुमार पुत्र जगमोहन, ये थाना खोड़ारी जनपद गोंडा के हैं, इनकी उम्र करीब 29 वर्ष है। दोनों के नाम से कई बैंकों में कई सारे अकाउंट खुले हुए थे। इनके पास कई सारे एटीएम, चेकबुक, पासबुक इस प्रकार के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त होती थी और घूम कर ये उसके माध्यम से काम करते थे, पुलिस ने वो भी बरामद किया है। मोबाइल फ़ोन्स जिनकी कीमत लाखों में हो, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। तो ये सारी डिटेल इनके पास से जो मिली है उसको विवेचना की कार्रवाई में शामिल किया गया। सर, यही दोनों लोग हैं कि इनका सरगना भी कोई है? अभी इसमें क्या इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हैं, कौन कौन इसमें संलिप्त है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर ठगों का या इस प्रकार के फ्रॉड करने वालों का एक अपना गिरोह होता है जिसमें कई सारे लोगों के संलिप्त होने की संभावना रहती है। पुलिस इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस पर कार्य कर रही है। जो भी साक्ष्य नए डेवलप होते हैं और जो चीज़ें आती हैं उस पर कार्रवाई करें। लगभग कितने पैसों का फ्रॉड हुआ? इसमें देखिए लगभग 2 लाख रुपए का एक जो तहरीर हमको प्राप्त हुई थी। जनपद बस्ती के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स बालक राम जी की दुकान है, उनके यहाँ प्रज्वल गुप्ता जी की एक तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी जिसमें अभियोग का पंजीकरण किया गया। उनके यहाँ से लगभग 2 लाख रुपए के मूल्य के गोल्ड जो इस प्रकार के साइबर फ्रॉड के पैसों के माध्यम से खरीदे गए थे, उस पर अभियोग का पंजीकरण किया गया था। अन्य इनके द्वारा कितने धन की हेराफेरी की गई है, इसके लिए इनके सभी बैंकों की डिटेल को खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य आते हैं वो विवेचना की कार्रवाई में शामिल कराए जाएंगे। सर, कितने समय से फ्रॉड करते चले आ रहे हैं? अभी इन सब बिंदुओं पर हमारी जांच की जा रही है। ठीक।